गुड आफ्टरनून मेरे बच्चों, आपका अपने अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट में स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था उस दिन, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश को कैसे खोजा गया था, आवेश को किस प्रकार किसने बताया था। तो आज हमको चालू करना आवेश का गुण, लेकिन जो बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक छूटा हुआ पार्ट था इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, उस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में हम पढ़ लें, उसके बाद तब आगे हम चर्चा करते हैं। चलिए आइए, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में बताया गया परमाणु। ठीक है, परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक। अंदर क्या होता है? नाभिक। ठीक है, जो पदार्थ होता है, छोटे छोटे परमाणु, छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, पदार्थ किससे बना होता है? छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक। परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक होता है। ठीक है, और नाभिक के अंदर नाभिक धनावेश होता है, धनावेशित कह लीजिए। नाभिक कैसा होता है? ठीक है, धनावेशित होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है बच्चों। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, पदार्थ छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन भी धनावेशित होते हैं और न्यूट्रॉन भी धनावेशित होते हैं। कौन कौन धनावेशित? सॉरी, प्रोटॉन भी धनावेशित होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। गलती से हो गया है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रल होता है। और नाभिक के चारों ओर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक बात ध्यान देना है, अगर दो पदार्थ अर्थात बात किया जाए तो इसके अंदर कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाहर कौन है भैया? इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कौन है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। बाहर कौन है भैया? इलेक्ट्रॉन। अब इनको एक दूसरे से घर्षण कराया गया, एक दूसरे से क्या कराया गया? घर्षण। घर्षण कराने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, एक पदार्थ में से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। किसका स्थानांतरण होता है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन। तो जो बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, ए बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, तो जब ए से बी में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉडी ए पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। बॉडी बी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। बॉडी बी को क्या बोलेंगे कि बॉडी बी भैया निगेटिवली चार्ज हो गई। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी, और इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉनिक थियरी आई। उस इलेक्ट्रॉनिक थियरी में बताया गया कि भैया इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण। किसके ट्रांसफर के कारण?
इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण एक पदार्थ धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक होता है। दूसरा क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। ये चीज आया तब पता चला कि आवेश एक स्थान आवेश जो होता है क्यों पॉजिटिव होता है और क्यों नेगेटिव, मतलब क्यों धन आवेश होता है और क्यों ऋण आवेश, इस इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो इसको आप लिख लेंगे। एक आपका पेपर में बोर्ड में पूछा भी जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या इलेक्ट्रॉनिक थियरी, तो इस प्रकार आप इसको बता पाएंगे, अन्यथा नहीं बता पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं विद्युतदर्शी। ये क्या है? यह एक प्रकार का यंत्र है जो बताता है कि किसी वस्तु में आवेश की उपस्थित मात्रा को क्या बताता है? यह एक प्रकार का यंत्र है जो बताता है कि किसी वस्तु में आवेश की उपस्थित मात्रा को, मतलब वस्तु आवेशित है, कि नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहा गया भैया ये बॉडी चार्ज है कि नहीं, तो ये कौन बताएगा? इलेक्ट्रोस्कोप। अब इसमें देखिए इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें, अगर मैं इसके कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कंस्ट्रक्शन, धातु की चकती लगी होती है। दूसरे की बात करूं, कार्क लगा होता है। फिर धातु की छड़ लगी होती है। चौथे की बात करूं, कांच का जार होता है। और पांचवें की बात करूं, सोने या एल्युमिनियम की पट्टी चाहिए। किसकी पट्टी चाहिए? सोने की पट्टी हो या एल्युमिनियम की पट्टी हो बच्चों। ठीक है, अब धातु की चकती बताती है आवेश की उपस्थित मात्रा को। ठीक है, कार्क धातु की चकती और धातु की छड़ को जोड़ने का कार्य करती है। धातु की छड़ इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करती है। कांच का जार सभी को अपने में संग्रहित करता है। सोने एल्युमिनियम की छड़, एल्युमिनियम की पट्टियां, जो ये चकती है ना, ये चकती, ये वाली चकती,
ये चकती अगर मान लीजिए सिकुड़ जा रही है, अगर आप इस पे हाथ रख रहे हैं धातु की चकती पे, और ये पट्टी अगर सिकुड़ जा रही है इसका मतलब आवेश है, और ये पट्टी अगर सिकुड़ नहीं फैल जा रही है इसका मतलब आवेश नहीं है। मतलब इस पे आप हाथ रखोगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रवाह होगा, पोटेंशियल आपका यहाँ दिखाई देगा। अगर ये चिपक गई इसका मतलब आपके पास आवेश है, अगर ये नहीं चिपकी तो आपके पास आवेश नहीं है। इसी को हम विद्युतदर्शी कहते हैं। यह एक प्रकार का क्या होता है, यंत्र होता है। खूब अच्छे से इसको देख लीजिए, अच्छे से ध्यान दे दीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। अब चालक, क्या टॉपिक है, चालक। वह पदार्थ जिसमें वैद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, चालक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। ठीक है, मतलब वैद्युत धारा, वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रॉन खूब इजीली प्रवाहित करे उसे हम चालक कहते हैं। अगर मैं उदाहरण की बात करूं, मैं एग्जाम्पल की चर्चा करूं, उदाहरण इसका देखा जाए तो चांदी, सोना, एल्युमिनियम, ठीक है, लोहा, आदि, इन सबको हम कह सकते हैं कुचालक। वह पदार्थ जिसमें वैद्युत से बढ़िया विद्युत कहते हैं, जिसमें विद्युत आवेश का प्रवाह ना हो उसे हम कुचालक कहते हैं। वह पदार्थ जिसमें विद्युत आवेश का प्रवाह ना हो उसे हम कुचालक कहते हैं। और कुचालक अगर उदाहरण दिया जाए, लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, कागज आदि। ठीक है, चालक पदार्थ कौन होते हैं। और एक पदार्थ होता है अर्धचालक। थोड़ी सी बात कर लें, अर्धचालक एक कौन होता है, अर्धचालक। ठीक है, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक से कम और अचालक से अधिक होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलिए। उदाहरण के लिए अगर मैं इसमें दिखाऊं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन आदि, ये सब क्या कहलाते हैं, अर्धचालक। मतलब जो चालक होता है ना, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं।
इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दो चीज होते हैं। कोटर, इनके बारे में पढ़ा जाएगा जब अर्धचालक चैप्टर पढ़ा जाएगा तो इनके बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। चालक, अर्धचालक और कुचालक, ये तीन चीजें आपको यहां पे दिखाई देंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है। ये आचालक ही होता है, लेकिन एक अगर कह दिया जाए ना कि विशेष प्रकार का आचालक होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम विशेष प्रकार का भी आचालक कह सकते हैं। का पदार्थ होता है। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। जिसमें क्या नहीं पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। यह एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। लेकिन यदि परावैद्युत पदार्थ को चालक प्लेट के बीच या वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, तो वह वैद्युत प्रभाव दिखाते हैं। जैसे मोम, रबर, माइका, तेल आदि। मान लीजिए हमारे पास दो प्लेट हैं, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई ई। ठीक है, और जब परावैद्युत पदार्थ को इसमें रखा जाएगा, परावैद्युत पदार्थ को इसमें जब रखा जाएगा ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। मतलब अगर परावैद्युत पदार्थ ऐसे था, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो अगर यह प्लेट के अंदर आ गया, प्लेट के अंदर, तो यह अपने ध्रुव को बदल देता है और यह एक छोटा सा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक छोटा सा क्या उत्पन्न कर देगा बच्चों? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देगा। ठीक है, इस प्रकार से परावैद्युत पदार्थ को पहचाना जाता है, जाना जाता है। एकदम कंटेंट ऐसा मिलेगा कि सोच नहीं पाओगे आप, ये समझ लीजिएगा, सब कुछ साक्ष्य के साथ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए।
विद्युत आवेश के गुण, किसके गुण? आवेश के निम्नलिखित गुण हैं। कितने गुण हैं? निम्नलिखित गुण हैं। ठीक है, पहला कौन है? आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है ना। अगर देखा जाए तो वैद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, दूसरे की बात करूं तो नेक्स्ट स्लाइड में है आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंधित होता है। आवेश हमेशा किससे संबंधित होता है? द्रव्यमान से संबंधित होता है। मतलब आवेशित वस्तु के पास द्रव्यमान होता है तभी उन वस्तुओं का अस्तित्व होता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जिन वस्तुओं के पास द्रव्यमान हो वह आवेशित हो। ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब अगर कोई वस्तु आवेशित है तो द्रव्यमान होना संभव है। अगर आवेशित नहीं है, केवल किसी वस्तु में द्रव्यमान है, तो यह जरूरी नहीं है कि उस वस्तु में आवेश भी हो। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत आवेश योगात्मक प्रकृति का होता है। चलिए इसको देखा जाए। आवेश की प्रकृति कुछ भी हो, या तो धनात्मक हो या तो ऋणात्मक हो, उसे हम आसानी से जोड़ सकते हैं। माना हमारे पास Q1, Q2, Q3, Q4 ... Qn। एक माइनस कर दीजिए, यहाँ पे करते जाइए। Q4 को कर दीजिए, Q5 को माइनस कर दीजिए। ठीक है ना। तब इनका योग जो होगा Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 और माइनस Q5 प्लस Q6 प्लस ... प्लस Qn। इस प्रकार इनको हम जोड़ेंगे। अगर वो पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में जुड़ेंगे, अगर वो नेगेटिव में है तो नेगेटिव में जुड़ेंगे। मतलब आवेश को अगर आपको करना, जिससे कहने का मतलब कि अगर दे दिया +5 कूलम, +3 कूलम, -4 कूलम, तो ऐसे लिखोगे 5 + 3 -4। मतलब अगर दे दिया गया +5 कूलम, +3 कूलम, -6 कूलम, +8 कूलम, -2 कूलम, तो इनको आसानी से आप कैसे लिख सकते हो, इन बात को ध्यान दीजिए। लिख सकते हो 5 कूलम +3 कूलम +8 कूलम -6 कूलम -2 कूलम। चिन्ह के साथ इनको ऐड कर दीजिए। 5 3 8 8 16, 16 में से 8 गया तो बचा 8 कूलम। नेट इन पर कितना आ जाएगा? 8 कूलम का आवेश आएगा। मतलब इस प्रकार से मैं इसको क्या कर सकता हूं? जोड़ सकता हूं। इस प्रकार से इनका मैं क्या रख सकता हूं? योग रख सकता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
विद्युत आवेश का संरक्षण होता है। विद्युत आवेश का क्या होता है? संरक्षण। मतलब आवेश को हम संरक्षित कर सकते हैं। आवेश को अर्थात कह दें आवेश का संरक्षण होता है। मतलब हम आवेश को क्या कर सकते हैं? संरक्षित कर सकते हैं। कैसे? किसी विलगित निकाय के लिए संपूर्ण आवेश का मान, किसी विलगित निकाय के लिए संपूर्ण आवेश का मान संपूर्ण आवेश का मान नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। या आवेश को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी आपका हो जाएगा। देखेंगे तो इस प्रकार भी हो जाएगा। कैसे? अगर मान लीजिए दो पदार्थ हमारे पास हैं, 5 कूलाम, 4 कूलाम, 6 कूलाम बराबर और -7 कूलाम मान लीजिए बराबर 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम। बताइए यहाँ पे कितने चार्ज होंगे? तो इन सबको क्या करेंगे? एक साथ जोड़ देंगे। 5Q + 4Q + 6Q - 7Q इक्वल 2Q + 3Q + 4Q और प्लस x। चलिए जोड़िए, 5 4 9 और 9 6 15। 15 में से 7 गया तो बचा आपका 8 कूलाम आ गया। इधर 3 2 5 5 4 9 कूलाम और प्लस x। 9 को इधर लाएंगे, 8 में से 9 जाएगा तो -1 कूलाम बचेगा। x इक्वल, अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा? -1 कूलाम। क्या देखिए बराबर है आवेश? 5 4 9 9 6 15। 15 में से 7 गया तो टोटल कितना बचा आपका? 8। 3 2 5 5 4 9 9 में से 1 गया, टोटल कितना बचा? 8। तो आवेश संरक्षित है। मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु के लिए आवेश क्या है? संरक्षित है। इस प्रकार से आवेश का क्या होता है? संरक्षण होता है। ठीक है, आज के लिए हमारी यही टॉपिक रहेगी और कल आपकी जो वीडियो आएगी वो आवेश का क्वांटीकरण आएगा। बच्चों एकदम ध्यान से देखिए। गाना वाना का वीडियो होता है ना तो बहुत अच्छे से आप लोग देखते हैं, लेकिन पढ़ाई कहाँ ध्यान से करते हैं। ठीक है ना, थोड़ा पढ़ाई ध्यान से करिए। चलिए, आपके लिए भैया धन्यवाद। अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है।